सोचिए, आप कोई रेसिपी बना रहे हैं और अचानक पता चलता है कि सामग्री ही कम पड़ गई। बड़ा अजीब लगता है ना? खैर, केमिस्ट्री में भी ना बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कला को समझने वाले हैं और इसे एक बोरिंग काम की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार पहेली की तरह देखेंगे। पता है ये केमिकल इक्वेशंस क्या है? ये असल में पूरे ब्रह्मांड की रेसिपी बुक है। हाँ बिल्कुल, एक केक बनाने से लेकर एक रॉकेट को लॉन्च करने तक हर चीज की रेसिपी इन्हीं में लिखी है। तो चलिए फिर आज इस खास रेसिपी बुक को पढ़ने और लिखने का हुनर सीख ही लेते हैं। अब देखिए, कोई भी पजल सॉल्व करने से पहले उसके नियम तो समझने पड़ते हैं, राइट? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं, इनकी भाषा क्या है और इनके बेसिक रूल्स क्या हैं। तो सबसे बेसिक चीज है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक चीज का दूसरी चीज में बदल जाना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो नई चीज बनती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण पहले वाले से एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अरे भाई, दूध से दही बनना। अब जैसे हर रेसिपी के दो मेन हिस्से होते हैं, एक तो सामग्री मतलब इंग्रेडिएंट्स और दूसरा हमारा फाइनल डिश। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और जो पकवान आखिर में तैयार होता है उसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। है ना एकदम सिंपल? तो सवाल ये है कि इन रेसिपीज को लिखा कैसे जाता है। देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम पूरा लिखें, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन केमिस्ट्स को ना शॉर्टकट बहुत पसंद है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। Mg + O2 2MgO। बस छोटा, सिंपल और एकदम सटीक। ठीक है, लिखना तो सीख लिया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। आखिर इन इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है? क्यों करना है ये सब? वेल, इसका जवाब छिपा है यूनिवर्स के एक ऐसे नियम में, एक ऐसे कानून में जो कभी नहीं टूटता। चलिए एक बार फिर से हमारे मैग्नीशियम वाले इक्वेशन पर चलते हैं। Mg + O2 = MgO। जरा स्क्रीन पर इसे ध्यान से देखिए। एक पल के लिए सोचिए, क्या इसमें कुछ अजीब, कुछ गड़बड़ लग रहा है? अगर आपको गड़बड़ नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, ये टेबल सब कुछ साफ कर देगी। देखिए, रिएक्शन के लेफ्ट साइड पर यानी शुरू में हमारे पास 1 मैग्नीशियम एटम था और 2 ऑक्सीजन एटम थे, ठीक है? लेकिन रिएक्शन के बाद राइट साइड पर हमारे पास 1 मैग्नीशियम तो है, पर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बचा। तो भाई सवाल तो बनता है कि दूसरा ऑक्सीजन एटम आखिर गया कहाँ? गायब हो गया क्या? और यहीं पर एंट्री होती है उस अटूट नियम की। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम बहुत सीधी सी बात कहता है, केमिस्ट्री में कोई जादू नहीं होता। आप किसी एटम को ना तो हवा में गायब कर सकते हैं और ना ही कहीं से पैदा कर सकते हैं। एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, अपने पार्टनर्स बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं, लेकिन गिनती में हमेशा उतने ही रहते हैं। तो अब हम क्यों तो समझ गए कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूं, जिससे कोई भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की पहेली को सुलझाया जा सकता है। इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, और इसके बस 3 सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, हर केमिकल फॉर्मूले के चारों ओर एक अदृश्य बॉक्स बना लीजिए। मतलब आप फॉर्मूले के अंदर कुछ भी नहीं बदल सकते। H2O को H2O2 नहीं बना सकते। रूल नंबर 2, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती कर लीजिए। और रूल नंबर 3, फॉर्मूले के सामने बड़े नंबर लगाकर, जिन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं, दोनों तरफ एटम्स की गिनती को बराबर कीजिए। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया बनाने का। हमारी शुरुआती अनबैलेंस्ड रेसिपी है N2 + H2 gives NH3। ओके, तो सबसे पहले गिनती करते हैं। लेफ्ट साइड पर क्या है? 2 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, और राइट साइड पर सिर्फ 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। मतलब हिसाब पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो चलिए इसे एक एक करके ठीक करते हैं। नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। लेफ्ट में 2 हैं, तो हमें राइट में भी 2 चाहिए। ये कैसे करें? सिंपल, हम NH3 के सामने एक बड़ा सा 2 लगा देते हैं। अब देखिए, N2 + H2
2NH3। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अरे एक मिनट, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन का हिसाब गड़बड़ा गया। अब राइट साइड पर देखिए, 2 गुणा 3 मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, बैलेंसिंग में ऐसा ही होता है, एक को ठीक करो तो दूसरा बिगड़ जाता है। लेकिन इसे ठीक करना भी बहुत आसान है। हमें लेफ्ट साइड पर भी 6 हाइड्रोजन चाहिए और हमारे पास है H2। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल सही, 3 से गुणा कर देंगे। तो हम H2 के सामने 3 लगा देते हैं। अब हमारी इक्वेशन बन गई N2 प्लस 3H2 2NH3। और ये हो गया, पजल सॉल्व्ड। अब जरा फिर से गिनती करें। लेफ्ट में 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, राइट में 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन। हिसाब एकदम बराबर। हमारा इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। बहुत बढ़िया, तो अब बेसिक्स तो एकदम क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब लेवल अप करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रो टिप्स देने वाली हूं जिन्हें इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन भी आसान लगने लगेंगे। प्रो टिप नंबर 1, अगर कोई एक एलिमेंट, खासतौर पर ऑक्सीजन, आपको इक्वेशन में कई जगहों पर दिख रहा है, मतलब लेफ्ट में भी है, राइट में भी 2-3 जगह है, तो उसे छेड़िए ही मत। उसे बिल्कुल आखिर के लिए छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, बाकी सब कुछ बैलेंस करने के बाद ना वो अक्सर अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। और अब ये है सबसे पावरफुल शॉर्टकट। ध्यान से सुनिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि एटम्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप, जैसे यहाँ SO4 यानी सल्फेट ग्रुप, पूरे रिएक्शन के दौरान एक साथ रहता है। वो टूटता नहीं है, वो एक टीम की तरह लेफ्ट से राइट साइड में जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये टिप कितनी काम की है। देखिए, एक तो है मुश्किल तरीका कि आप Al2SO4 3 में 3 सल्फर एटम गिने और फिर 4 गुना 3 यानी 12 ऑक्सीजन एटम गिने। बहुत कंफ्यूजिंग है। और दूसरा है स्मार्ट तरीका, बस ये गिन लीजिए कि SO4 के कितने ग्रुप्स हैं। यहाँ 3 हैं, बस। इससे न सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि गलती होने का चांस भी लगभग 0 हो जाएगा। तो अब इस केमिस्ट्री पजल को सॉल्व करने के लिए सारे जरूरी टूल्स और ट्रिक्स आपके पास हैं। बस एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ रूल्स फॉलो करने का खेल नहीं है, ये लॉजिक और पैटर्न को पहचानने का खेल है। तो ये रहा आपके लिए आज का फाइनल चैलेंज। हाँ, मैं मानता हूं देखने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इसे सॉल्व करने की सारी ट्रिक्स अब आप जानते हैं। बस मेरी वो प्रो टिप याद रखिएगा, SO4 और CN जैसे ग्रुप्स को एक सिंगल यूनिट, एक टीम की तरह गिनिएगा। कोशिश जरूर कीजिएगा। तो हमने आज क्या सीखा कि ये केमिकल इक्वेशंस सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये तो हमारे आसपास की दुनिया की भाषा है। एक केक बेक होने से लेकर एक रॉकेट के उड़ने तक सब कुछ इन्हीं पर चलता है। तो अब सवाल ये है कि इस नई स्किल के साथ आप यूनिवर्स की कौन सी रेसिपी को डिकोड करना चाहेंगे।